हेलो दोस्तों, तो पावर प्लांट के एमसीक्यू कर रहे हैं हम, तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाई डीरेटर इज नॉट यूज्ड इन वाटर कूल्ड एंड मॉडरेटेड न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो भाई साहब, न्यूक्लियर पावर प्लांट में हम पढ़ते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट की टाइप्स अलग अलग होती हैं। तो उनमें एक टाइप होती है जहां पे वाटर कूल्ड और मॉडरेटेड न्यूक्लियर पावर प्लांट होता है, उसके अंदर डीरेटर क्यों नहीं इस्तेमाल करते। अब पहली बात है कि डीरेटर क्या होता है। डीरेटर वो होता है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, अगर पानी है हमारे पास, तो पानी के अंदर के डिजॉल्व्ड गैसेस को उसमें से निकालने के लिए हम डीरेटर का इस्तेमाल करते हैं। पहली बात हमने क्या सीखा कि डीरेटर क्या होता है, इसमें से एयर में जो गैसेस है पानी के अंदर, उसको बाहर निकालने के लिए डीरेटर का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इनमें इस्तेमाल नहीं होता। क्यों नहीं होता इन वाले न्यूक्लियर पावर प्लांट में? क्योंकि भाई साहब इसमें रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं, रेडियो एक्टिविटी होती है। अगर हम डीरेटर का इस्तेमाल करते हैं तो वो रेडियो एक्टिविटी को बढ़ा सकता है, तो वो उसके कारण है। तो डी इज द राइट ऑप्शन, इसमें डी हमारा राइट ऑप्शन होगा। द गैस टर्बाइन पावर प्लांट मेनली यूजेस विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग फ्यूल्स। तो आप प्लीज इसको नोट करिए, गैस टर्बाइन जो होती है पावर प्लांट हमारे पास होता है, उसमें कौन सी हमारे पास फ्यूल यूज करते हैं। तो ए बी सी डी आप देख सकते हैं। तो इसमें हमारे पास जो राइट आंसर है वो है नेचुरल गैस एंड लिक्विड पेट्रोलियम फ्यूल। तो ये हम यूज करते हैं कहां पे? गैस टर्बाइन पावर प्लांट पे। ओके, तो नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, रिफ्लेक्टर इन न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो रिफ्लेक्टर का इस्तेमाल क्यों करते हैं भाई साहब? रिफ्लेक्टर एक तरह से ये लगा लीजिए कि हम जैसे घरों में हमारे पास शीशा होता है फेस देखने के लिए, हम सामने खड़े होते हैं, तो हमारे पास क्या है, कोई रिफ्लेक्ट करता है, लाइट को हम देखते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं। इसी तरह इसके अंदर रिफ्लेक्टर यूज करते हैं। तो वो क्यों करते हैं? वो हमारे पास क्या कर देता है, वो रिफ्लेक्टर क्या करता है, न्यूट्रॉन लीकेज जो है उसको कम कर देता है। लीकेज, न्यूट्रॉन की लीकेज को कम कर देता है रिफ्लेक्टर, वापस उनको लेके आता है। तो उसके क्या होगा, डिक्रीज कर देगा न्यूट्रॉन लीकेज को। व्हाट इज द हेड ऑफ वाटर अवेलेबल एट द टर्बाइन इनलेट इन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। तो भाई साहब, हमारे पास हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट होता है, इस तरह से डैम होता है हमारे पास, यहाँ पे आते हैं। तो आगे क्या होगा हमारे पास, यहाँ पे टर्बाइन के आगे हमने स्ट्राइक कराना है, तो टर्बाइन होगी हमारे पास। तो इसमें हमारे पास अलग अलग हेड होते हैं। इस पे मैंने पूरी वीडियो बना रखी है, प्लीज देखना जरूर। ओके, तो इसमें जो हेड होता है उसको हम नेट हेड बोलते हैं। नेट हेड जो हमारे पास क्या होता है, एट द टर्बाइन इनलेट, वहां पे हमारे पास क्या होता है, नेट हेड हमें मिलता है। ओके, नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज पर्पस ऑफ यूजिंग ओपन हीटर। ओपन हीटर का इस्तेमाल करते हैं स्टीम पावर प्लांट में। तो वो कैसे, क्यों इस्तेमाल करते हैं वहां, व्हाट इज द पर्पस, क्यों इस्तेमाल करते हैं? तो इसमें देखिए, फीड वाटर डीरेशन, फीड वाटर कार्बोनेशन, फीड वाटर एस्ट्रिफिकेशन और फीड वाटर प्योरिफिकेशन। तो हमारे पास ये क्या होता है कि डीरेशन प्रोसेस जो होती है हम ओपन में करते हैं, इनमें स्टीम पावर प्लांट में, तो हम फीड वाटर डीरेशन का प्रोसेस करते हैं। डीरेटर की तरह डीरेशन का इस्तेमाल यहाँ पे करते हैं। Which of these is not auxiliary equipment in power plant? अब मेन बात आती है कि ऑक्सिलरी होता क्या है। ऑक्सिलरी होता है मेरे भाई साहब, जो हम मान लीजिए टरबाइन है हमारे पास, जब हम टरबाइन चलाएंगे तो उसके साथ क्या होगा, जनरेटर चलेगा तो इलेक्ट्रिसिटी बनेगी। इसी इलेक्ट्रिसिटी को यूज करके जो हम इक्विपमेंट चलाते हैं, हम पावर प्लांट के अंदर जो इक्विपमेंट चलाते हैं उनको हम ऑक्सिलरी बोल देते हैं। तो हमारे पास कौन कौन से इसमें ऑक्सिलरी, पहली बात तो है, देखिए कन्वेयर भी हमारे पास ऑक्सिलरी है, फैन भी है, क्रशर भी है। तो गैल्वेनाइजर ये नहीं है। तो ये हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि नॉट पूछा उसने। ये मेरी बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, ठीक है, ये मेरी बहुत बड़ी, क्योंकि स्पीड बंदे को होता है कि स्पीड, ये नॉट नहीं देखना। बहुत से बच्चों का ये कि ये नॉट देखते नहीं, ऑक्सिलरी, अच्छा ऑक्सिलरी इसमें से, हाँ कन्वेयर है, बस जल्दी कन्वेयर, क्योंकि हमें पता है। तो ये नॉट जरूर देख लेना बेटा, ये खतरनाक चीज है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज जनरली यूज्ड एज मॉडरेटर इन न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो मॉडरेटर का इस्तेमाल हम इसमें से किसका करते हैं? तो ग्रेफाइट, हैवी वाटर, कंक्रीट या ग्रेफाइट एंड कंक्रीट। उसका राइट आंसर देखिए हमारे पास दोनों होने चाहिए। मोस्टली अगर आपके पास आ जाता है तो मोस्टली हमारे पास हैवी वाटर को हम क्लिक कर देते हैं, लेकिन ग्रेफाइट भी यूज होता है कुछ में। तो ग्रेफाइट और हैवी वाटर दोनों ही ऑप्शन ठीक है, लेकिन अगर आप मोर एक्यूरेट देखें तो हमारे पास हैवी वाटर जो है मोस्टली हम यूज करते हैं। ओके, तो हमारे पास ये क्या होता है, मॉडरेटर। मॉडरेटर क्यों होता है, हम न्यूक्लियर पावर प्लांट में
आपको पता है ना, न्यूट्रॉन हमारे पास होता है, न्यूट्रॉन यूरेनियम के ऊपर स्ट्राइक करता है, न्यूट्रॉन की स्पीड ज़्यादा होती है, उसकी स्पीड कम करने के लिए मॉडरेटर का इस्तेमाल करते हैं। कॉमन साइज यूनिट ऑफ द स्टीम पावर प्लांट, तो स्टीम पावर प्लांट की कॉमन सा साइज क्या है, तो 500, 150, 300, तो आपने सुना ही होगा। तो ये 500 मेगावाट जो है कॉमन है, कॉमन, हाँ इससे बड़े भी होते हैं लेकिन कॉमनली यूज हो जाते हैं वो 500 वाले होते हैं। A moderator in nuclear power plant is a medium introduced into the fuel mass in order to, हाँ मैंने ये पहले ही बताया आपको, मॉडरेटर क्यों इस्तेमाल करते हैं, ताकि स्पीड स्लो कर सकते हैं। तो हमारे पास डी, स्लो डाउन द स्पीड ऑफ फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स, तो ये मैंने पहले आपको बता दिया था। What percentage is the investment cost in conventional steam power plant more than those in the कंबाइंड साइकिल प्लांट? देखिए दो तरह के प्लांट हमारे पास इसमें बोले गए हैं, एक है स्टीम पावर प्लांट और दूसरा है कंबाइंड, कि दो को मिक्स किया जाए। हमने दो को मिक्स करते हैं तो उसमें इन्वेस्टमेंट कॉस्ट स्टीम पावर प्लांट अकेला लगाएं या हम कंबाइंड बनाएं, तो उसमें इन्वेस्टमेंट कॉस्ट किसकी पहले, मतलब स्टीम पावर प्लांट की ज़्यादा, कितनी ज़्यादा होगी, तो वो 30% एक्स्ट्रा होती है, 30%। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं, ये सीधा सीधा रट्टाफिकेशन है, कोई नहीं, इसको कोई याद नहीं करा सकता, कुछ नहीं, क्योंकि भाई साहब ये आप कहोगे कि हमारे कंपटीशन लेवल में है तो उसमें हमने कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी बात है, 90% हम कहते हैं कि कॉन्सेप्ट है, लेकिन भाई साहब 10% ऐसी क्वेश्चन है जो सीधा रट्टाफिकेशन है, इसका कोई कुछ नहीं कर सकता, इसका क्वेश्चन करोगे तो आपके होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास, हाँ तो यार अगर आप एसएससी जेईई की तैयारी करना चाहते हैं, मेरे से करना चाहते हैं, आपका दिल है मेरे साथ जुड़ने का, तो इस पैक को आप ले सकते हैं। ये 14 in 1 कॉम्बो पैक है, इसमें 14 सब्जेक्ट जो बहुत ही मेन है, कोई भी जेईई का एग्जाम क्लियर करेंगे, इंडिया में कोई भी जेईई का एग्जाम निकले, एई का एग्जाम निकले, भाई साहब निकलेगा तो सोम टॉम एफएम वही करना पड़ेगा, तो ये आप मेरे से कर सकते हैं। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां पे आप जाके क्लिक करके आप ये ज्वाइन कर सकते हैं, और ऐप जरूर डाउनलोड कर लें मेरे बेटा। ओके, और एक बच्चा कहता सर आप अपने बारे में बताते हो भाई साहब, लोग तो दूसरों की ऐड करते हैं, हम तो अपनी ऐड कर रहे हैं, है ना। चलते हैं। द ओवरऑल स्टीम टर्बाइन जनरेटर अरेंजमेंट ऑफ पावर प्लांट इज डिजाइंड एज विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड ऑन द बेसिस ऑफ शाफ्ट ओरिएंटेशन। देख भैया बेटा, हमारे पास जब हम लगाते हैं स्टीम टर्बाइन तो उसकी मतलब टर्बाइन हमने कंपाउंड करनी, कंपाउंड मतलब जो टर्बाइन जोड़नी हमने, तो उसको जोड़ने के लिए हमारा कंपाउंड करने के लिए बेसिस ऑफ द शाफ्ट ओरिएंटेशन हम किस तरह से लगा सकते हैं। हमारे पास देखिए इसमें होता है जो टेंडम एंड क्रॉस, क्रॉस टेंडम एंड, तो ये है टेंडम एंड क्रॉस, दो होते हैं। ये क्या होते हैं ये मैं पहले आपको बता दूं, ठीक है। यहां पे देखेंगे तो ये होता है टेंडम कंपाउंड स्टीम इंजन, तो स्टीम इंजन की बात कर ली। इसमें एक्चुअली क्या है कि ये अगर बात करें, क्योंकि एक्चुअली एक ही बात है, ये आप मत देखना, स्टीम इंजन की बात मत करो, ठीक है। चाहे हाँ मेन मकसद समझ लो, क्योंकि इसकी पिक्चर मुझे मिली नहीं कहीं पे, तो ये मिली तो मैंने ये लगा दी। तो भाई साहब एक ही शाफ्ट है, एक है शाफ्ट, और इसी के साथ यहां पे और यहां पे हमने इंजन लगा दिया। इसी तरह टरबाइन का होता है कि इसी तरह एक ही यहां पे इसको घुमाना है, इसने इसको घुमाना है, और एक ही शाफ्ट के ऊपर चल रहे हैं ये, तब तो उसको बोलते थे टेंडम, तब तो क्या बोलते हैं, टेंडम। और अगर हम इस तरह से रखें शाफ्ट को, ये शाफ्ट है और ये मेरे पास देखिए ये इंजन की बात कर रहे हैं, तो एक इंजन इसको घुमाएगा, ऐसे घुमाएगा, तो शाफ्ट एक ही घूम रही है। उसमें क्या था, ये दो एक ही जगह पर थे, दिख रहा है ना, दोनों में डिफरेंस दिख रहा होगा। तो भाई साहब दोनों में डिफरेंस होता है, तो ये इस तरह का और ये इस तरह का, ठीक है, दोनों का डिफरेंस है। तो ये ओरिएंटेशन के हिसाब से हमारे पास टेंडम एंड क्रॉस होता है। एयर पोल्यूशन इन MHD, तो मैग्नेटो के बेसिस पे हमारे पास जो स्टीम पावर प्लांट बनते हैं, ठीक है, उसके कारण हमारे पास जो पोल्यूशन होता है, पोल्यूशन हमारा कौन से कारण होगा, तो ABCD 4 ऑप्शन है। तो आपके पास इसका राइट जो आंसर है वो है ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड, ये हमारे पास पोल्यूशन का कारण बनता है, पोल्यूशन एयर पोल्यूशन का कारण बनता है। ओके, नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्वेश्चन, नेक्स्ट है एयर प्री हीटर इन स्टीम पावर प्लांट। तो एयर प्री हीटर हम जो यूज करते हैं उसका काम, रेजेस द टेम्परेचर ऑफ फर्नेस गैसेस, तो बढ़ाता है भाई, रिकवर्स द हीट फ्रॉम द फ्लू गैसेस, तो ये आपको पता होना चाहिए। देखो यार मैं ये नहीं कहूँगा कि MCQ में बहुत ज़्यादा अच्छा पढ़ा सकता हूँ, लेकिन हाँ
अगर आपने पावर प्लांट का ये पावर प्लांट का मेरा कोर्स ज्वाइन कर रखा है या मेरा 14 in 1 वाला कॉम्बो ले रखा है, तो उसमें पावर प्लांट का पूरा समझाया एक एक करके, आराम से समझाया। तो इसमें स्पीड नहीं कर सकता कि एयर प्रीहीटर कहाँ पे है, क्योंकि मुझे पूरा समझाना पड़ेगा उसके लिए कहाँ पे एयर प्रीहीटर होता है। तो आपको अगर बेसिक क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर, तभी एमसीक्यू करना। आप में से कुछ बच्चों की ये प्रॉब्लम है, एमसीक्यू करी जा रहे हैं लेकिन मतलब फिर नहीं पता। कॉन्सेप्ट बनाओ बेटा, बार बार कहता हूं, अपने कॉन्सेप्ट बनाओ, ना कि सिर्फ एमसीक्यू की ओर ध्यान दो। तो इसमें हमारे पास इंप्रूव कंबस्टन रेट, तो ये सब काम करता है। तो ऑल ऑफ दिस इज द राइट आंसर, ये सारे काम करता है एयर प्रीहीटर। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पावर प्लांट स्प्रे पोन्स आर यूज्ड टू कूल द वार्म वाटर कमिंग फ्रॉम द कंडेंसर। तो कंडेंसर से जो गर्म पानी हमारे पास आ रहा है उसको ठंडा करने के लिए हम स्प्रे पॉन्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। स्प्रे पॉन्ड क्या होता है, ये पानी है, नीचे पानी है, हम क्या करते हैं यहाँ पाइप्स लाते हैं, यहाँ पे हम यहाँ पे चेंज कर लेते थोड़ा सा, ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे ना पाइप्स आती हैं और पाइप्स में से स्प्रे निकलती है ऐसे पानी की, गर्म पानी होता है, स्प्रे निकलती है ऐसे पूरा, तो वो ठंडा करता है पानी को, उसके और ठंडा होता है पानी। तो वो हमारे पास जो इस्तेमाल होता है, देखिए स्मॉल पावर प्लांट में, मीडियम पावर प्लांट में, बोथ में, लार्ज पावर प्लांट में, तो ये स्मॉल पावर प्लांट जो होते हैं उनमें हम यूज करते हैं ये स्प्रे पॉन्ड्स हम इस्तेमाल करते हैं। ओके, नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग काइंड ऑफ प्रोसेस डज अ स्टीम पावर प्लांट अंडरगोस। तो इनमें से मतलब हमारे पास प्रोसेसेस अलग अलग होती हैं स्टीम पावर प्लांट में। तो वो क्या प्रोसेस होती है, पहले ये घूम के वापस आ जाता है ना, पानी को पंप किया, उसके बाद स्टीम बनाई, स्टीम से पानी बन गया, स्टीम को स्ट्राइक करा टरबाइन से ऊपर आगे कंडेंसर से वो पानी फिर पंप। तो ये साइक्लिक प्रोसेस चलती है। ये कौन सी चलती है, साइक्लिक प्रोसेस चलती है। आर्टिफिशियल ड्रॉट इज प्रोड्यूस्ड बाय, तो आर्टिफिशियल ड्रॉट बनाया जाता है। आपको ड्रॉट के बारे में पता होना चाहिए, चिमनी होती है और बाहर का प्रेशर और अंदर के प्रेशर का डिफरेंस जो होता है वो ड्रॉट होता है। तो आर्टिफिशियली इसको प्रोड्यूस करना कैसे किया जाता है, इंड्यूस फैन, फोर्स फैन, इंड्यूस एंड फोर्स। तो ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। आप इंड्यूस फैन भी यूज कर सकते हो और फोर्स फैन को भी यूज कर सकते हो। ड्रॉट इन लोकोमोटिव बॉयलर इज प्रोड्यूस्ड बाय, तो लोकोमोटिव बॉयलर होता है, उसके अंदर ड्रॉट कैसे बनाया जाता है, तो वो बनाया जाता है भाई साहब जल्दी से स्टीम जेट के थ्रू बनाया जाता है। ओके, फॉर द सेम ड्रॉट प्रोड्यूस्ड द पावर ऑफ द इंड्यूस्ड ड्रॉट फैन एज कंपेयर टू फोर्स्ड ड्रॉट। तो भाई साहब एक जैसा ड्रॉट बना रही है, दो अलग अलग हैं, एक है इंड्यूस्ड और दूसरा है फोर्स्ड। इंड्यूस्ड और फोर्स्ड में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। इंड्यूस होता है कि किसी को वो काम करने के लिए बनाना, मतलब वो काम अपने आप करे, ऐसी सिचुएशन पैदा करना, खींचना। लाइक देखो मैं आपको सिंपल सी भाषा में बताऊं, इसको अगर खींचोगे तो ये इंड्यूस है। इंड्यूस करना, जैसे आप यहाँ पे बैठे हो, ठीक है, आप यहाँ पे बैठे हो, आपको अगर यहाँ पे बोतल दिखा दी जाए, ठीक है, कोक की बोतल दिखा दी जाए, तो अपने आप आ जाओगे ना यहाँ पे, तो आपको मैं इंड्यूस कर रहा हूँ, इंड्यूस, ठीक है, ये इंड्यूस है। और अगर आपको धक्का मार के आप यहाँ बैठे हो और यहाँ पे दूध की बोतल, दूध का गिलास पड़ रहा है और पीने का मन नहीं है, मम्मा धक्का मार के लेके जा रही है, तो फोर्स्ड है, ये फोर्स्ड है, ये इंड्यूस है, ठीक है। इसमें धक्का मारने की जरूरत नहीं, इसमें ऐसे सिचुएशन क्रिएट कर दो बंदा अपने आप खींचा चलाए। ओके, तो इसमें हमारे पास जो होते हैं पावर की रिक्वायरमेंट इंड्यूस में होती है, वो ज़्यादा होती है। इंड्यूस में हमारे पास ड्रॉट फैन जो है पावर ज़्यादा लेता है। ओके, नेक्स्ट देखिए, द आर्टिफिशियल ड्रॉट नॉर्मली इज डिजाइंड टू प्रोड्यूस। तो हमारे पास क्या होता है कि आर्टिफिशियल ड्रॉट जो बनाते हैं वो क्या काम करता है, लेस स्मोक के लिए करते हैं, मोर ड्रॉट के लिए करते हैं, लेस चिमनी गैस टेम्परेचर, या ऑल ऑफ द अबव। तो ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। तो ये थे आज के एमसीक्यू, और आपको ज़्यादा तंग नहीं करता, मैं थोड़े एमसीक्यू करवाता हूँ, और इसी तरह जुड़े रहो यार और मेहनत करो, ठीक है। बार बार एक ही बात कहूँगा भाई साहब, कॉन्सेप्ट बिल्ड कर लो अपने, कुछ नहीं है ये एमसीक्यू, मैं बार बार कहता हूँ 90% कॉन्सेप्ट है। मेरे साथ जुड़ना चाहते हो तो मोस्ट वेलकम, आप आइए, 14 in 1 कॉम्बो पैक लीजिए, उसमें मेरे साथ जुड़िए। थैंक यू सो मच, नेक्स्ट वीडियो में फिर से